हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूं वंस अगेन इंटीग्रेशन के एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, बाकी रह गए थे, क्योंकि अगर उस लेक्चर को ज्यादा करते तो उसका ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता। इसीलिए हमने जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, तो इस लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और उस लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग 45 मिनट के अराउंड था, 45-47 मिनट के अराउंड था। इसका ज्यादा नहीं होगा, इसमें बहुत ही कम होगा। लेकिन हम आप लोग से बोले थे कि अल्फा सीरीज में पूरी एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके कारण हमें एक छोटा सा ये वीडियो लाना पड़ रहा है। लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखिए बाबू, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 3 है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे अपलोडेड है पहले से ही ऑलरेडी, जाकर उसको आप देख सकते हैं। और चलिए हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जितने भी आई थिंक मेरे हिसाब से हमने 18 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर 2 में। आज हम देखेंगे, आज हम देखना शुरू करेंगे कहां से, 19 से। ठीक है, 19 से हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। और आई थिंक ज्यादा नहीं है, 22 यानी 22 तक आई थिंक सवाल हैं। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, निपटाएंगे और बहुत ही बड़े ढंग से देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। आइए देखिए ध्यान से, हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स अपन में कोसेक स्क्वायर एक्स। सर इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत ही आसान तरह का सवाल है, एकदम बिल्कुल आराम से देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से होल डिवाइडेड में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में हमारा क्या चलेगा, dx। क्या चलेगा, dx। क्लियर है, ठीक है सर, इतना बात समझ में। सर अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ जाता है और ये कहाँ जाता है, सीधे ऊपर। इतना तो भाई पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में हमारा क्या चलेगा, dx। क्या चलेगा, dx। क्लियर है, बहुत ही आसान वे में बताया गया। इसको हमने क्या लिखा, 1 अपान कोस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिखा, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप जानते होंगे हाई स्कूल में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन एक्स अपान में कॉस एक्स बराबर क्या होता है, ये वो होता है आपका tan x। क्या होता है, tan x। जो लोग नहीं जानते हैं जान जाइए, साइन अपान कोस को हम क्या लिखते हैं, tan x। तो यहाँ पे क्या है बाबू, स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर अगर स्क्वायर लगाएं और यहाँ भी स्क्वायर लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x। क्लियर है, तो सर आप इन दोनों को क्या मिला के लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, इस साइन स्क्वायर एक्स अपान में कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स और इंटू dx। क्लियर है, ओके सर, क्लियर है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है अभी, हमने tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, तो सिंपलीफाई इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए, इसको सबसे पहले हम इस तरह लिख सकते हैं। एक हाई स्कूल आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साथ में क्या होता है, dx। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान देखिए, चूंकि अब देखिए बीच में माइनस आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग क्या कर देंगे बाबू, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। थोड़ा आराम से चलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस ऑफ 1 इंटू dx, माइनस ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, और चूंकि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आप लोग जानते हैं सर, इसका tan x होता है। क्या होता है, tan x। तो यहाँ हो जाएगा tan x माइनस 1 का क्या होता है, इसका x होता है, और हम साथ में क्या लगाते हैं बाबू, c। तो दिस इज योर आपका आंसर। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्लियर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, एक बार और इसको ध्यान से देख ले कैसे क्या है। इसको हमने 1 अपान में लिख दिया सर, क्यों, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, ये तो क्लास 10 में पढ़े हो। फिर इसको ऐसे हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया साइन अपन कॉस में,
अब साइन अपन कोस में उसको हम क्या लिख सकते हैं 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। और सर यहाँ हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला। और जैसे ही फॉर्मूला बना वैसे हम उसको क्या किए, सिंप्लीफाई करके अपना क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगाया और क्या लिख दिया, आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट। ठीक है, आओ देखो किस तरह, ध्यान से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अपन में cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3 sin x अपन में cos स्क्वायर एक्स और पूरा का क्या हो, dx। क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली इसको हमने सेपरेट किया क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। ओके ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं क्योंकि ये क्या है, बीच में माइनस का चिन्ह अलग अलग टूट जाएगा, माइनस हो या प्लस हो क्या होता है, अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, तो सर इसको ऐसे लिख लिए 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x अपन में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक सर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। क्या होता है, अभी जस्ट पीछे पड़ गया है, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा हमने, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। तो इसका उल्टा भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, इसका उल्टा जाना है हमको यहाँ पे, तो 1 बाई cos क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सर ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो आसान है। आइए देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें वो एक काम करिए, 3 sin x है, ठीक है, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे करिए cos x और इंटू में 1 बाई cos x। अरे भाई साहब लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल भाई, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से ऊपर गुणा हो तो sin 3x बचेगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x। क्लियर है, ठीक। अब चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ, देखिए 3 कांस्टेंट है तो बाबू 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और साइन अपन कॉस क्या होता है सर, tan होता है, इंटू 1 अपन कॉस क्या होता है, तो सर सेक होता है, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे, dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx। क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 सर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, क्या होता है बाबू, इसका होता है tan x, क्या होता है tan x, अब माइनस ऑफ 3 ये क्या है बाबू, 10 इंटू सेक, इसका क्या होता है, इसका होता है सर दिस sec x। क्या होता है, sec x, और हम साथ में क्या लगाएंगे, c। दिस इज योर आपका आंसर। आई होप कि ये भी आपको सवाल क्या होगा, क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान वे में बहुत ही इजी सवाल दिए गए हैं। 7.1 आसान है, बशर्ते थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये सवाल क्लियर है ना, 20 नंबर क्लियर है, आगे बढ़ जाए। 20 नंबर 1 ले लीजिए। 20 नंबर 1 क्या होता है सर, 21। क्या बाबू, 21। आइए देखिए ध्यान से, सवाल क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ। सर ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है भाई साहब, कुछ नहीं, ये भरमा रहा है आपको, भूलिया रहा है, समझ में आया। एंटी डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं होता है, बेसिकली उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी सर इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, इसका हमको क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो चलें इसको आगे अगले पेज पे ले लें, क्योंकि इस पे जगह है नहीं, इसकी हो जाएगा आई थिंक। देखिए इसको हम साइड कर देते हैं यहीं पे। अरे भाई साहब पूरा सेलेक्ट हो गया क्या जी, अरे चच्चा कहाँ परेशान कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ हमारा स्पेस बचे, ठीक है। सर हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी सर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा क्या हमको, बिल्कुल सर, √x + 1/√x क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि हम जानते हैं √x को क्या लिख सकते हो, पावर में 1/2, और सर बीच में प्लस है, अलग अलग कर लो यार। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के पावर 1/2, और साथ में क्या आ जाएगा, dx। क्या आ जाएगा, dx। यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू dx प्लस, ये देखो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -1/2 इंटू dx, -1/2 इंटू dx।
क्लियर है, क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर रहता है तो क्या होता है माइनस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट। सर कौन सा? तो n वाला रूल लगेगा। कौन सा? n वाला। सर n वाला रूल क्या होता है? अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हम याद दिला दें आपको। होता है अगर x के पावर n हो तो होता है x के पावर n+1 अपान में n+1 और साथ में c। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली वही रूल लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगर इसकी हम बात करें तो हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 प्लस। सर यहाँ भी तो वही लगेगा, बिल्कुल यार वही लगेगा। x के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे c। साथ में क्या आ जाएगा? c। क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं हम x के पावर 3/2 अपान में 3/2, 2 1 जा 2 और +1 कितना हो जाएगा? 3/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व कर लो, -1/2 और प्लस में 1, 2 1 जा 2 तो यहाँ हो जाएगा -1। एक काम करो एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2, क्योंकि 2 क्या है? पॉजिटिव बड़ा नंबर है और क्या है? पॉजिटिव है तो बड़ा वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 और अपान में क्या हो जाएगा? 1/2 और साथ में c। क्या इसका कोई आंसर मैच कर रहा है? नहीं। तो इसको देखिए थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। 2 ऊपर कर लीजिए, 2/3 x के पावर 3/2 प्लस जब उसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2x के पावर 1/2 और साथ में c। ध्यान से देखिए, ये 1/2 जब पलटेगा तो सिर्फ क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 3/2 ये 1/2 तो ये पहले ही ऐसे ही नहीं होगा सर। 2/3 है और पावर में क्या है बाबू? हमको चाहिए 3/2, यहाँ पे क्या दिया है? 2/3, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। और सर हमारा डी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा। याद रखिएगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है सीधी बात इंटीग्रेशन। सीधी बात इंटीग्रेशन। क्लियर है? ओके क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये सवाल में क्या दिया गया है? लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कुछ इतना मिलता है। ठीक है सर, कितना मिलता है? तो कुछ इतना मिलता है सच दैट अगर f(2) यानी अगर हमको फंक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए? फंक्शन। यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फंक्शन का अवकलन, और हमको क्या चाहिए? फंक्शन। तो हम बताए थे डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए कोई चीज डिफरेंशिएशन किया गया है, अगर उसका हम क्या कर दें? इंटीग्रेशन। क्या कर दें? इंटीग्रेशन, तो हमको क्या वो फंक्शन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, है कि नहीं? अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं और उसे हम क्या कर दें? इंटीग्रेट, तो फिर हमें वो पुराना फंक्शन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। कुछ इस तरह देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन है, हमने इसको क्या किया? डिफरेंशिएट, हमको कुछ मिलेगा, है कि नहीं? और हमने इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट, तो फिर हमको फंक्शन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। समझ में आया हम क्या समझा रहे हैं? तो यहीं पे सेम वही कर रहा है बाबू। देखिए फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया गया है तो हमको कुछ इतना मिला है, और कह रहा है कि फंक्शन ऑफ 2, तो सबसे पहले हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? और फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? सर इंटीग्रेट कर दीजिए, सीधी बात, है कि नहीं? सो सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ में आया? एक बार और बता दें, आइए देखिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी फंक्शन का हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, तो हमें कुछ इतना मिला। तो बाबू ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हम कुछ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा। जनवन सी बात है यार, है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे dy/dx करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा, जाहिर सी बात है। सर अगर इस फंक्शन को आप क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, यानी क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या हमको फंक्शन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इतना दिया गया है और हमको फंक्शन 2, अगर हम फंक्शन में कितना मान रख दे? 2, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो सर सबसे पहले हमको क्या चाहिए? फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? फंक्शन। तो ये सबसे पहले हम फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। आइए सबसे पहले फंक्शन निकालते हैं। तो फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हो जाएगा 4x³ - 3x के पावर 4 को हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन।
क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x के पावर 3 अलग कर लीजिए, x के पावर 3 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर ले लीजिए, इसका हो जाएगा x के पावर x 1/x के पावर 4 इंटू डी एक्स, 1/x के पावर 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 3 बाहर है तो ठीक है सर, और ये क्या हो जाएगा x के पावर -4 इंटू डी एक्स, एक्स के पावर -4 इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4/4, अरे यार वही अपना रूल कौन सा n वाला सर, x के पावर n + 1/n + 1। ओके क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे यदि हम वो रूल लगाएंगे तो आएगा x के पावर -3/3, x अपन में माइनस x के पावर -3 अपन में -3। देखो किस तरह, अगर x के पावर -4 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 नीचे भी 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x के पावर -3 अपन में -3। ध्यान देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस को प्लस कर देगा बाबू, क्या कर देगा, प्लस। तो बेसिकली हमारा फंक्शन क्या निकला, फंक्शन निकला x के पावर 4 प्लस 3 के पावर x के पावर -3, x के पावर -3 और साथ में हमको क्या मिलेगा, c मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा, c। ध्यान समझो सर, इसको ठीक से लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x³ और साथ में c। क्या इतना हम लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये हमारा क्या मिल गया बाबू, ये हमारा फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया, इसको कहाँ कर दें, इसको कहाँ कर दें, इसको कहाँ कर दें, अगले स्लाइड पे चलें, तो स्लाइड पे बाबू हमको फंक्शन क्या मिला, फंक्शन मिला सर x के पावर 4 प्लस 1 में x³ और साथ में क्या मिला हमको, c, साथ में हमको क्या मिला, c। सर अपना फंक्शन इतना मिला है। ओके सर, सर एक और चीज यहाँ पे कह रहा है कि सर जो हमारा f(2) कितना है, 0, कितना है, 0। तो देन हमारा फंक्शन बताइए, तो आइए ध्यान से आगे देख लीजिए, यानी सर हमको दिया है एक टर्म f(2) का मान कितना दिया है, 0, तो यहाँ पर रख दीजिए। हमारा फंक्शन क्या दिया है, सबसे पहले ये दिया है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा x की जगह पे क्या रखना है, 2, तो 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में 0 इक्वल टू, ओहो साथ में हमारा c भी है, साथ में c बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ये कितना होता है, ये 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16 और प्लस अपान में 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, कितना होता है, 8 और साथ में c और बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक अपना आएगा 129/8, 129/8 और प्लस में c बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इधर भेज दो ध्यान से, तो हमारा c का मान कितना निकल गया, -1/29/8, -1/29/8। क्लियर है? यानी सर जो हमारा प्योरली फंक्शन निकला वो हमारा क्या निकला, x के पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस ऑफ 1/29/8, 1/29/8। क्लियर है? किस तरह किया गया यहाँ पे, एक हमको फंक्शन गिवन था कि सर f अगर 2 का मान रखोगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। हम उसको 0 के बराबर रखे तो हमारा c का मान कितना निकला, माइनस में 129 और अपन में क्या, 8, अपन में 8। इसको हमने c की जगह पर रख दिया तो हमारा फंक्शन निकल गया क्या, x के पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। एंड देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर पहला ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है आई थिंक, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, दिस इज योर आपका आंसर। एंड ये था आपका 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसको जैसा हमने आपके साथ वादा किया था कि हमने अल्फा सीरीज में एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेम वैसे ही आगे 7.2 आएगा, 7.3 आएगा, 7.4, 7.5, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे इंटीग्रेशन के सभी के सभी अल्फा सीरीज में ही आएंगे, ठीक है। और इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आप अपना देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से। एंड थैंक यू सो मच, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, जय हिंद।